आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राजा की सातों लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थी, उसी समय उसे प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आई और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनीता को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे लताड़ देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उसे औरत पर इस बात का कोई असर नहीं लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और माना करती, लेकिन उसे पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनीता की जो 6 बड़ी बहानें थीं, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझती कि सुनीता शांत रहा करो, वह बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देगी और ये उससे आग जल लगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उसे औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम अब भला बुरा भी सुनती हो। इसमें उसे बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। देखना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वह जल्दी जल्दी से राख मिलकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनती हैं। राजा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।